गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और देखिए, एक एपी में A3 बराबर 15 दे दिया गया है और S10 बराबर 125 दे दिया गया है। तो D सार्वंतर ज्ञात करना है और A10 माने AP का 10वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हल करने के लिए स्टेप बाय स्टेप समझते हुए करेंगे, क्योंकि आप लोगों का इस चैप्टर पर तो बेसिक कंसेप्ट भी बन गया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ होता है उसको लिख लेते हैं। A3 बराबर कितना दे दिया गया 15 और S10 दे दिया गया 125 दे दिया गया है। निकालना क्या है, निकालना है आपको D बराबर व्हाट यानी सार्वंतर निकालना है और AP का 10वां पद A10 बराबर व्हाट ये निकालना है। ठीक है, A3 से और S10 से लेके हम आगे बढ़ेंगे। कैसे, देखिए लिखेंगे, चूंकि A3 दिए हुए हैं इसीलिए हम AN फार्मूला को लेके चलते हैं। AN बराबर फार्मूला होता है A प्लस N-1 इंटू D फार्मूला होता है। बिल्कुल स्पष्ट है। एक एक स्टेप को समझते हुए सीखते हैं तो आप अदर सवाल को भी आसानी से हल कर लेते हैं। तो N के जगह पर हम 3 रख देते हैं, बराबर क्या होगा A प्लस N के जगह पर 3 रखें तो 3 - 1 करेंगे इंटू D। यहाँ तक स्पष्ट है। अब देखिए A3 बराबर दिया हुआ 15 तो 15 लिख लिए, बराबर A प्लस 3 में से 1 जाएगा तो 2, तो 2D हो गया। तो इसलिए क्या बना, यहाँ पर इक्वेशन बन गया मेरा A प्लस 2D बराबर 15, जो कि समीकरण 1 मेरा हो गया। यहाँ तक स्पष्ट है। AN से चले, अब हमें दे दिया S10 दिया, तो एक पुनः फॉर्मूला फिर एक होता है पुनः, चूँकि SN योग का फॉर्मूला, समांतर श्रेणी में ये योग का फॉर्मूला है। SN बराबर क्या होता है N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, जैसे AN में किए उसी प्रकार से SN में करेंगे। तो S ले लेंगे 10, क्योंकि S10 हमको दिया हुआ 125, तो S10 बराबर कितना हो गया, N के जगह पर 10 रखेंगे /2। बिल्कुल स्पष्ट है। 2A प्लस 10 N के जगह पर 10 - 1 इंटू D, इसको हम क्लोज कर लेंगे। यहाँ तक स्पष्ट है। अभी देखिए ये कटेगा, 2 × 5 = 10, 5 से कटा है और ये S10 बराबर 125 दे दिया गया है, 125 दिया हुआ है यहाँ पे, तो लिख दिए बराबर 5 आएगा इंटू 2A प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9 होगा, 9D हो गया। इसको बंद कर लेते हैं। यहाँ तक स्पष्ट है। अब देखिए, पहले स्पेस को बना लेते हैं, जितना हो सके स्पेस, अधिक से अधिक स्पेस को बना लिया जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक बार क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हम इधर वाले राइट हैंड साइड वाले को इधर और इसको उधर कर लेते हैं, जो कि सिस्टमेटिक देखने में लगेगा और समझ में भी आएगा। 5 इंटू क्या है, 5 इंटू 2A प्लस 9D बराबर 125। इसलिए 2A प्लस 9D बराबर, ये कोष्ठ वाला ले लिए, बारीक कोष्ठ वाला ले लिए, तो ये गुना करता है तो इधर भाग देगा 125 बाई क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर देगा
तो कट के कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 2 पर 5, 25, 5 25, यानी 25। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया आपका। ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर देखें क्या समीकरण 1 भी मालूम हो गया और समीकरण 2 भी मालूम हो गया। अब हम समीकरण 1 और 2 को लेके चलेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से आसान विधि का प्रयोग करके बताया जा रहा है, इसलिए हम चाहेंगे कि मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, समीकरण 1 में क्या दिया, a प्लस 2d बराबर दे दिया गया है 15 और 2a प्लस 9d बराबर दे दिया गया है 25 निकाले हैं। ठीक है, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अब इसमें क्या करना है, विलोपन विधि का प्रयोग कर लेना है। a के गुणांक को देखेंगे तो इसका गुणांक 2 है, तो समीकरण 1 वाले को पूरे में गुणा कर देंगे 2 से। इसके ऊपर वाले को समीकरण 1 में a के गुणांक को देखेंगे तो 1 है, तो इसको क्या करेंगे, 2 को समीकरण 2 को 1 से गुणा करेंगे पूरे में। वही काम को यहाँ पर कर रहे हैं। 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस 4d, 2a प्लस 4d बराबर कितना 30, 15 दूना 30 और 1 से करेंगे तो यही सब आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 2a प्लस कितना 9d, 2a प्लस 9d बराबर 25। अब जो समीकरण प्राप्त हुआ इसमें देखते हैं कि कोई टर्म क्या अपने आप कट रहा है, नहीं कट रहा है, न a कट रहा है न d का कट रहा है। जब समीकरण अपने आप कोई कटता हुआ नहीं हो तो हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, घटाने पर, घटाने पर। और घटा में क्या होता है, चिन्ह बदलता है। तो यहाँ पर नहीं कुछ मतलब प्लस, तो प्लस का उल्टा कर लेंगे माइनस। यहाँ तो प्लस है ही तो माइनस हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस, तो इसका उल्टा हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब देखिए 2a प्लस का ये माइनस का तो कटा। अब क्या करेंगे, 9d में से ही 4d को घटाना पड़ेगा, क्योंकि 9d ही ज़्यादा है माइनस में, तो माइनस का चिन्ह रहेगा, माइनस कितना 5d आ जाएगा, बराबर का 5 आ गया। यहाँ तक स्पष्ट। अब लिखेंगे इसीलिए d बराबर -5/-5। ऐसे कर लें कि ये माइनस आपको ऊपर ही चला जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा 5 1 जा 5, यानी -1। कितना निकला, -1। आपका d का मान जो पूछा जा रहा था, d का मान d बराबर व्हाट, जो कि -1 निकला। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है A10। अब लिखेंगे अब A10 को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, a प्लस 9d लिख सकते हैं। देखिए गौर करिए, यहाँ पर गौर करना है। A10 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 9d लिख सकते हैं। और फिर इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए गौर से, क्या करेंगे, इसको हम A10 का ही मान निकालना है, तो a प्लस 2d एक जगह रख लेते हैं, आप प्लस 7d ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसा करने से हुआ क्या, मेरा a प्लस 2d, अब देखिए यहाँ पर a प्लस 2d बराबर 15 दे दिया गया है, इसलिए ऐसा किए हैं। तो a प्लस 2d बराबर 15 आ गया, तो 15 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस 7 इंटू डी का मान, तो डी का मान -1, तो -1 से गुना भी कर सकते। देखिए गौर से देखिए। अब हम बगल में कर लेते हैं, इसके बगल में स्पेस है ही तो बगल में कर लेते हैं ना। तो कितना आ जाएगा, ये बराबर के बाद यहाँ पर बराबर आना है, 15 हो गया। आज यहाँ पर देखिए माइनस गुने प्लस, तो माइनस ही हो जाएगा,
7 हो जाएगा, यानी कितना निकला, 15 में से 7 को घटाएंगे तो 8 आया। तो इस प्रकार से हम A10 निकाले 8। तो क्या हो गया, जो पूछा जा रहा लिख देंगे अंत में, अतः D बराबर ना पहले था, तो D बराबर -1 और A10 बराबर कितना, 8। यही दोनों फाइनल आंसर रहा। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।